एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास +2 की। और एलिमेंट का मैथ हमारा चल रहा था। प्रीवियस वीडियो में हमने 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। 7.1 एक्सरसाइज एलिमेंट का मैथ है हमारा। आज हम स्टार्ट करेंगे 7.2 एक्सरसाइज। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सम देखते हैं कि इस सम के अंदर क्या हमें गिवन है और क्या वैल्यू हमने फाइंड करनी है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। अब हमने इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। cos 5x cos x की पावर 4 1 पार्ट करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला जो पार्ट है वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे y = cos 5x। इट्स क्लियर। डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx। dy/dx = cos 5x का होता है -sin x और 5x। ये जो एंगल है उसको आपने चेंज नहीं करना, एंगल डज नॉट चेंज, क्योंकि एंगल सेम रहता है। एंगल 5x है तो यहाँ 5x रहेगा। अब इनटू में जो वैल्यू आएगी dy/dx किसका करना है, एंगल का करना है। और एंगल हमारे पास क्या है, 5x है। इट्स दैट क्लियर। अब माइनस के साइन 5x। अब dy/dx 5x का होता है 5 और इनटू में क्या आ जाएगा 5। और हमारे पास आंसर क्या आ गया, -5 sin 5x। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। इट्स क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है y = cos x की पावर 4। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। dy/dx = cos x की पावर 4 का फिर वही प्रोसेस sin x की पावर 4, dy/dx x की पावर 4। इस क्लियर। माइनस sin x की पावर 4 इंटू में dy/dx x⁴ इज 4x³ आंसर इज -4x³ sin x की पावर 4 इज द dy/dx। इज दैट क्लियर। थर्ड पार्ट है हमारा कोसिकेंड 2x + 3 और इसका है रूट। थर्ड पार्ट y = कोसिकेंड 2x + 3 और इसका रूट dy/dx। अब कोसिकेंड का होता है माइनस का कोसिकेंड इंटू कोट। थीटा को चेंज नहीं करना, माइनस कोसिकेंड और इंटू में क्या है कोट। क्लियर। और इंटू में dy/dx किसका करना है, 2x + 3 का रूट। इट्स क्लियर। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, माइनस के कोसिकेंड x 2x + 3 का रूट कोट 2x + 3 का रूट इंटू में। अब यहाँ पे देखो 2x + 3 की रूट है। अब रूट में क्या होता है, पावर 1 आगे आती है और एक पावर कम करते हैं। अब इसमें से एक पावर कम करेंगे तो माइनस की 1/2 आ गई। इट्स क्लियर। 2x + 3 की पावर -1/2 और इंटू में dy/dx 2x + 3। dy/dx 2x + 3 इज 3 इज कॉन्स्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0। डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2, 2 से 2 कैंसल। आंसर इज दैट
माइनस कोसिकेंड, यहाँ पे एक्स नहीं है क्योंकि ये हमारा कंप्लीट थीटा है, 2x + 3 कोट तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस कोसिकेंड 2x + 3 कोट 2x + 3 का रूट, और जो इनटू में जो 2x + 3 की -1/2 है, जब ये नीचे जाएगी तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट y = साइन रूट एक्स, और इसके ऊपर है रूट। देखो भी कंप्लीट रूट साइन रूट एक्स के ऊपर रूट है, तो इसको हम इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। तो साइन रूट एक्स और इसकी पावर 1/2 है, ठीक है। अब कंप्लीट अंदर वैल्यू इसकी पावर 1/2 है, तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में एक प्रोसेस होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम पावर को एक कम करते हैं, एक आगे लेकर आते हैं पावर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही प्रोसेस हमारा यूज होगा इसके अंदर। तो 1/2 पावर आगे आएगी, 1/2 पावर आगे आ गई, और इस कंप्लीट वैल्यू में से साइन रूट एक्स में से 1 माइनस कर देंगे, 1/2 माइनस में 1 कर दी, इनटू में d/dx जो अंदर होता है साइन रूट एक्स का d/dx करेंगे। इट्स क्लियर? अब यहाँ से देखो 1/2 साइन रूट एक्स, अब 1/2 में से हमने 1 को माइनस किया, आंसर इज दैट -1/2। इट्स क्लियर? और d/dx यानी डेरिवेटिव साइन रूट एक्स का क्या हो जाता है, कोस रूट एक्स। अब थीटा क्या है, रूट एक्स, अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा। इट्स क्लियर? तो 1/2 ये साइन रूट 1 माइनस की 1/2 है, जब इसको डिनोमिनेटर के अंदर लेकर जाएंगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि माइनस की 1/2 है, जब इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो ये प्लस का रूट बन जाएगा, और कोस रूट एक्स एज इट इज, और ये 1/2 नीचे चला जाएगा, और x की -1/2 ये भी डिनोमिनेटर के अंदर चली जाएगी। अब इस 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो मल्टीप्लिकेशन होने पर हमारा आंसर क्या आ गया, कोस रूट एक्स एज इट इज, 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन की, आंसर आ गया 4 रूट एक्स साइन रूट एक्स का रूट एज इट इज, और ये हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है। इट्स दैट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है हमारा y = ये हमारा 5th पार्ट है, y = कोट की पावर p और x की पावर q। ये अभी ये हमारा नेक्स्ट सम। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि किसी की भी पावर हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पावर को आगे लेकर आते हैं। अब कोट के ऊपर पावर दे रखी है तो इसकी पावर को हम आगे लेकर आएंगे। इट्स क्लियर? इसकी पावर आगे लेकर आएंगे और p आगे लेकर आए, एक पावर इसमें से कम करेंगे, कोट की p माइनस में 1। इट्स क्लियर? यहाँ पे एक पावर आगे लेकर आएंगे, p आगे आ गई, कोट की p -1, थीटा को चेंज नहीं करना, थीटा हमारा x की पावर क्या हुआ है, इसको चेंज नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा कोट के साथ, ठीक है। पावर एक आगे लेकर आए, एक पावर कम की, ठीक है। अब एक पावर जब हमने कम की तो थीटा हमारा सेम रहेगा, तो कोट की पावर p x की क्यू तो एज इट इज रहेगा, x की पावर क्यू। देखो एक पावर आगे लेकर आए, एक पावर कम कर दी, यानी कोट की p माइनस और थीटा एच डी, और इनटू में क्या करते हैं, कोट अभी तो हमने पावर आगे ली है, अभी इसका डिफरेंशिएशन करना बाकी है। तो कोट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कोशिकेंड का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कोशिकेंड का स्क्वायर, और इनटू में क्या है, x की पावर क्यू है। इट्स क्लियर?
हमने इसका डिफरेंशिएशन किया है कोट एक्स की पावर क्यू का, वो होता है माइनस कोशिकेंट स्क्वायर एक्स की पावर क्यू, क्योंकि अब हमने थीटा का भी डिफरेंशिएट करना है, यानी डी बाई डी एक्स किसका करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स किसका करना है, एक्स की पावर क्यू का, क्योंकि थीटा का भी तो डिफरेंशिएशन करना है हमने। तो थीटा का थीटा हमारे पास क्या है, एक्स की पावर क्यू। तो ये हमारे पास अब इसको सही तरीके से लिखते हैं माइनस पी कोट की पावर p माइनस 1 एक्स की पावर क्यू कोसिकेंड स्क्वायर एक्स की पावर क्यू। अब एक्स की पावर क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर एक आगे आएगी, एक पावर कम करेंगे तो एक्स की क्यू माइनस में 1 रह जाएगी। ठीक है, अब इसको कंप्लीट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस पी क्यू और एक्स की पावर कितनी है, क्यू माइनस में 1 कोसिकेंड स्क्वायर एक्स की पावर क्यू कोट की p माइनस 1 एक्स की क्यू। तो ये हमारा आंसर है, बस डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड कर दिया। ये जो सम है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख के बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा y इजिकल टू कोट की पावर 3 और x की पावर 4, ये सम और ये सम सेम है। जैसे यहाँ पे 3 की प्लेस पर हमारे पास p है और q के प्लेस पर हमारे पास 4 है, तो इसी में वही करेंगे, एक पावर आगे लेकर आएंगे कोट स्क्वायर x की पावर 4, फिर उसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कोट का, वो होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स की पावर 4 और इसका करेंगे। इट्स क्लियर, यही हमारा सम था। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है y इजिकल टू 1 प्लस कोट एक्स की 1/2। तो रूट है तो इसको हमने 1/2 राइट कर लिया, एक पावर आगे लेकर आएंगे, पावर आगे लेकर आए 1/2, एक पावर कम की 1 प्लस कोट एक्स की माइनस 1/2 बन जाएगा और अंदर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे। 1 का 0 कोट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, कोसिकेंड स्क्वायर, और ये कंप्लीट वैल्यू नीचे जाकर प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, तो माइनस का कोसिकेंड स्क्वायर एक्स और अपॉन में 2 1 प्लस कोट एक्स, दिस इज द आंसर डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सेकंड सम है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट पार्ट है कोस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, एक एक करके इसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट वही प्रोसेस है हमारा, सेम रहेगा, थीटा को चेंज करना नहीं है हमने। और सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले कोस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर है। सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या है कि एक पावर, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कोस के ऊपर पावर तो है नहीं, थीटा के ऊपर पावर है, थीटा का डिफरेंशिएशन हम बाद में करते हैं एंगल का। तो फर्स्ट कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, थीटा चेंज नहीं किया। अब थीटा का कर देंगे डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसका करेंगे पावर 2 आगे आएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1 करेंगे और इनटू में जो अंदर है 1 का 0 डिफरेंशिएशन होता है और एक्स स्क्वायर का होता है माइनस के 2x। ठीक है, तो ये 2 से 2 की हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की 4 आ गया और इनटू में क्या है x, इसको आगे लिख लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज, और इसकी 2 माइनस 1 करेंगे तो पावर 1 बचेगी और इनटू में क्या है साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये भी माइनस और ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। इट्स क्लियर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में y इज इक्वल टू सीकेंड 10x। अब देखो सीकेंड के ऊपर पावर नहीं दे रखी, इट मीन्स
अब हमें थीटा का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सीकेंड का डायरेक्ट कर देंगे। तो सीकेंड का होता है सीकेंड इंटू टेंजेंट, सीकेंड इंटू टेंजेंट। तो सीकेंड टेन एक्स, थीटा चेंज नहीं करेंगे, इंटू में टेन एक्स। अब डी बाई डी एक्स किसका होगा? टेन एक्स का, क्योंकि हमारे पास एंगल टेन एक्स है, जनरल सी बात है। सीकेंड टेन एक्स, टेन एक्स, और टेन का होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। दिस इज द आंसर। सिंपल है बिल्कुल सम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसके ऊपर रूट है। अभी रूट है तो रूट को तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट क्या है? थीटा है, एंगल है। साइन के जो ब्रैकेट में वैल्यू आ गई, किसी की भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ब्रैकेट में जो वैल्यू आती है वो उसका एंगल होता है, वो उसका थीटा होता है। उस थीटा को हमने चेंज नहीं करना, वो साथ उसके एज इट इज रहेगा। तो साइन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, तो कोस का थीटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का रूट, ये एज इट इज रहेगा। अब डी बाई डी एक्स किसका करना है? इस जो ब्रैकेट में वैल्यू है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका है रूट। साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका रूट। इट्स क्लियर। अब कोस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा। अब इसका करेंगे 1/2 पावर आगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स की माइनस करेंगे 1/2। 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2। अंदर जो वैल्यू उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, और कोस का होता है माइनस साइन। क्लियर। ये वैल्यू नीचे चली जाएगी और वो हमारा डेरिवेटिव होगा। और क्या वैल्यू आई है? कोस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका रूट कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ये जो ऊपर वैल्यू थी और जो नीचे जाने वाली थी वो डिनोमिनेटर के अंदर 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका रूट। और ये हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। इट्स क्लियर। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम है हमारे पास, ये देखो यहाँ पे मैंने सोल्व किया था। y इजिकल टू साइन कोस एक्स स्क्वायर। अब साइन के ब्रैकेट में है तो इट मीन्स थीटा है। साइन का होता है कोस, ये एज इट इज रहेगा कोस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब अंदर क्या है? अंदर थीटा है। थीटा का क्या कर देंगे? डेरिवेटिव। थीटा कौन सा है? कोस एक्स स्क्वायर, तो कोस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। कोस एक्स स्क्वायर एज इट इज। कोस एक्स स्क्वायर का होता है माइनस साइन, और इस कोस का ये थीटा है तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब इस थीटा का भी करेंगे डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x। इट्स क्लियर। ये 2x आगे आ जाएगा, माइनस का साइन भी यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा क्या है? डिफरेंशिएशन है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। अब cos के ब्रैकेट में आ गया, इट मीन्स ये उसका एंगल है, इट मीन्स ये उसका थीटा है। थीटा को तो चेंज करना नहीं, तो इस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x, और x क्या है हमारा? a cos x प्लस b sin x। ये कंप्लीट वैल्यू है। cos के ब्रैकेट में ये जो है वो थीटा है, ठीक है, ये सेम रहेगा, और cos का कर दिया माइनस साइन। लेकिन इस थीटा का भी जो डिफरेंशिएशन करना है, इस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, a cos x प्लस b sin x का भी डेरिवेटिव हमने करना है। इट्स क्लियर। माइनस का साइन a cos x प्लस b sin x। अब a cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का a sin x। b sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? b cos x। बस इसको सही तरीके से लिखो। इसको लिख लिया a sin x, माइनस इससे कैंसिल करके इससे कैंसिल कर दिया, इसको लिख लिया पहले, इसके साथ माइनस लगा दिया b cos x। ये है साइन a cos x प्लस b sin x, ये हमारा डेरिवेटिव है। तो dy बाई dx। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका रूट, ये हमने पहले भी किया था। अभी साइन रूट एक्स वाला सम है, बिल्कुल एज इट इज सम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो 1/2 पावर आगे
साइन 1 + x² के ऊपर रूट है, तो रूट है तो इसको 1/2, और कंप्लीट की 1/2 है तो एक पावर कम कर दी तो -1/2 होगी। अंदर क्या है, साइन 1 + x² और इसका रूट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन है d/dx साइन 1 + x², इसके ऊपर रूट, ये नीचे चले जाएगी भी, प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस के अंदर कन्वर्ट होगी। अब इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन साइन 1 + x², इसकी पावर 1/2 है, रूट का मतलब, तो साइन का होता है कोस 1 + x², इसका रूट है। ठीक है, अब इसका भी तो करना है 1 + x², इसकी पावर 1/2, तो 1/2 पावर आगे, एक पावर कम करेंगे वो नीचे चली जाएगी, 1 + x² का रूट बन जाएगा, और इस अंदर वाले का 1 का 0, x² का 2x, 2 से 2 कैंसल। अब ये जो हमारी वैल्यू बची है वो हमारा आंसर है, और हमारा आंसर क्या आ गया, x cos 1 + x², और अपॉन में 2 साइन 1 + x², इसका रूट, और 1 + x² इसका कंप्लीट वैल्यू का रूट। और यही हमने फाइंड आउट करना था कि हमारा आंसर क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएशन द फॉलोइंग फंक्शन y = sin³ x + cos⁴x। अब देखो साइन के ऊपर पावर दे रखी है, अभी पावर को आगे लेकर आएंगे, एक पावर कम करेंगे sin x। अब sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ मैं लिख देता हूँ d/dx sin x + 6 cos⁵x d/dx cos x 3 sin² x। अब d/dx sin x का क्या होता है अभी, cos x + 6 cos⁵, पावर आगे लेकर आएंगे, एक पावर कम, कोस का होता है माइनस sin x। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ गया, 3 देखो भी इसमें से अगर कॉमन लें तो कॉमन ले लिया, 3 sin x cos x, अंदर रह गया sin x -2 cos⁴x। ये हमारा क्या है, आंसर है d/dx। और यही हमने फाइंड आउट करना था कि dy/dx की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, y = a sin² x + b cos²x। फर्स्ट a तो कांस्टेंट है, a sin² को 2 पावर आगे लेकर आएंगे, एक पावर कम करेंगे sin x का डिफरेंशिएशन cos x, मैंने डायरेक्ट लिख दिया जैसे ऊपर किया था, प्लस b, एक पावर आगे लेकर आएंगे, अब एक पावर कम करेंगे, पावर कम करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका ये वैल्यू क्या बनेगी, देखो भी 2 sin x cos x, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, a 2 sin x इंटू में cos x। ठीक है, यहाँ से माइनस बाहर ले लिया, b इंटू में 2 sin x इंटू में cos x। अब 2 sin x इंटू में cos x, sin 2x का फॉर्मूला होता है a इंटू में sin 2x, b इंटू में sin 2x। sin 2x कॉमन है, a माइनस b sin 2x dy/dx। तो dy/dx इज दैट
ए माइनस बी साइन 2x, और ये हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास y इजिकल टू एक्स की पावर 4। x की पावर 4 का डिफिनीशन होता है 4x की पावर 3 प्लस साइन 4x का होता है cos 4x, और इनटू में 4x का, क्योंकि थीटा है 4x का 4 होता है तो वो हमने आगे लिख दिया, प्लस cos की पावर 4 का 4 cos की पावर 4 माइनस 1 इंटू में x, और cos का क्या होता है माइनस का साइन। tan x की पावर 4 है, tan का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर x, और x की पावर 4। अब थीटा का करेंगे, थीटा हमारा क्या है x की पावर 4 x की पावर 3, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखो भी हमारे पास थर्ड पार्ट के अंदर क्या आ चुकी है, तो ये वैल्यू बनेगी हमारी 4x क्यूब cos 4x माइनस 4 sin x cos की पावर 3x प्लस 4x क्यूब सेकेंड स्क्वायर x की पावर 4, और ये हमारा डेरिवेटिव आ चुका है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है फोर्थ पार्ट के अंदर कोट की पावर 3x। पहले तो पावर आगे लेंगे, एक पावर कम करेंगे, 3 पावर आगे ली, एक पावर कम कर दी। अब कोट x जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x, माइनस टेन रूट एक्स का, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है ऊपर हमने किया था सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, और इनटू में अब रूट का भी करना पड़ेगा। अभी रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। इस क्लियर। अब इसका आंसर लिख देंगे यहाँ माइनस 3 कोट स्क्वायर एक्स इंटू में कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 रूट एक्स इंटू में सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स। ये हमारा dy बाई डी एक्स है जो हमने फाइंड कर लिया है। इस क्लियर। नेक्स्ट इसी का लास्ट पार्ट है ये थर्ड का, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले तो पावर आगे लेकर आएंगे, x tan x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस में सेकेंड, और इसमें से वन माइनस करेंगे, 5/2 माइनस 1 3/2। ठीक है, और अंदर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन करना है। अभी अंदर में x tan x का है, फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन tan x का सेकेंड स्क्वायर x प्लस tan x एज इट इज, और x का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, u इंटू वी फॉर्मूला लगा रहे हैं। अभी u इंटू वी फॉर्मूला लग रहा है, माइनस में फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कोस एक्स माइनस, क्योंकि यहाँ भी माइनस है तो इसके साथ भी क्या लगेगा माइनस, फॉर्मूले के अंदर प्लस होता है तो साइन एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। ठीक है, अब प्लस में सेकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेकेंड एक्स इंटू में tan x।
क्लियर। अब ये हमारे पास भी आंसर आ चुका है। यहाँ से देखो ये तो चलो एज इट इज रहेगा, ठीक है। एक्स इसको पहले लिख लो अभी, माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। ये इसके साथ भी टेन एक्स है, इसके साथ भी टेन एक्स है, टेन एक्स ले लेंगे कॉमन, टेन एक्स कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा वन प्लस सीकेंड एक्स, इसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स, इन दोनों में से, ठीक है। तो आगे मैं आंसर लिख रहा हूँ, 5/2x टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सीकेंड की पावर 3/2, ये तो एज इट इज है। एक्स स्क्वायर कोस एक्स को पहले लिख लिया, माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स को पहले लिख लिया, और ये प्लस का साइन है, इसके एक्स कॉमन है अभी, इसमें से जो टू के साथ एक्स लगा था वो कॉमन ले लिया, और जो सीकेंड के स्क्वायर के साथ एक्स लगा था वो कॉमन ले लिया, अंदर ये वैल्यू बच गई। टेन एक्स इसमें दोनों के साथ लगा था तो टेन एक्स कॉमन ले लिया, और ये हमारा dy/dx आ चुका है अभी, यही हमने फाइंड करना था। ये हमारा थर्ड सम था अभी जो हमारा कंप्लीट हो चुका है।